राम राम सभी बहन भाइयों को। आप कैसे हो? आप ठीक होंगे, मैं आशा करती हूँ। आज मैं आपके साथ ब्रजरज के महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ। जब भी आप ब्रज जाएं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। जब भी आप ब्रज पहुँचे तो आपको सबसे पहले ब्रजरज को प्रणाम करना चाहिए और फिर ब्रजरज से तिलक करना चाहिए। ब्रजरज का बहुत महत्व है क्योंकि कान्हा जी जब तक ब्रज में रहे तो उन्होंने पाँव में कोई भी पादुका धारण नहीं की थी। वो ऐसे ही घूमे थे। इसलिए हमें उस धरती को प्रणाम करना चाहिए जहाँ पर हमारे कान्हा जी घूमे थे, रहे, उन्होंने बाल लीलाएं की। इसलिए जब भी आप ब्रज जाएं तो आप पहले ब्रजरज को प्रणाम करें, फिर आप यमुना जी पहुंचकर यमुना जी को प्रणाम करें और वहाँ के जो वृक्ष हैं उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए। वृक्ष वहाँ के जो साधु संत लोग होते हैं तो वो चाहते हैं कि हम ब्रज से दूर ना जाए मृत्यु के पश्चात, तो वो वहाँ पर ही चाहते हैं कि हम यहीं पर ही कई वृक्ष का रूप धारण करके रह जाएं। इसलिए हमें वृक्षों को भी प्रणाम करना चाहिए और यमुना जी में हमें स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं कर सकते तो हमें आचमन करना चाहिए। ब्रज में पहुँच के हमें श्री राधे नाम का जाप करना चाहिए। श्री राधे ही ब्रज की महारानी हैं और श्री राधे की कृपा से ही हमें कान्हा जी की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए हमें मन ही मन वहाँ पर श्री राधे का नाम का जाप करना चाहिए। ब्रज में पहुँच के हमें किसी से कोई अपशब्द या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आज का समय देखा है कि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, कुछ धक्का मुक्का कई बार हो जाता है। इसलिए कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे आराम से वहाँ पे घूमना चाहिए, प्यार से सभी से प्यार से बात करनी चाहिए क्योंकि वहाँ के ब्रजवासी जो हैं कान्हा जी बहुत भोले भाले होते हैं। हमारे कान्हा जी को ब्रजवासी बहुत पसंद है। कान्हा जी को कभी ये पसंद नहीं है कि कोई ब्रजवासियों को गलत शब्द कहे। इसलिए जब भी ब्रज में जाएं तो ब्रजवासियों से बहुत प्रेम से बात करनी चाहिए, श्री राधे बोलना चाहिए। और ब्रज में जब किसी मंदिर में जाएं या परिक्रमा के लिए जाएं तो हमें पाँव में कोई चप्पल नहीं धारण करनी चाहिए। ब्रज में हमें नंगे पाँव ही घूमना चाहिए। ब्रज में नंगे पाँव ही घूमने का महत्व है। हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें भगवान के सामने अगर प्रणाम करते हैं तो हमें आंखें खोल के ही प्रणाम करना चाहिए। हमें आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हम भगवान की बिल्कुल सामने मूर्ति के सामने जाके प्रणाम करें, लेकिन हम दूर से भी भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। कहीं भीड़ भाड़ में आगे फंस जाते हैं, ये गलत है। हमें पीछे से ही प्रणाम कर लेना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम आगे जाके ही प्रणाम करें, पीछे से भी हम प्रणाम कर सकते हैं। हमें भगवान के जहाँ से दर्शन हो रहे हैं वहीं से दर्शन करने चाहिए और भीड़ भाड़ से बचना चाहिए क्योंकि आजकल वृंदावन में बहुत भीड़ हो रही है। इसलिए सबसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, कोई धक्का मुक्का नहीं करना चाहिए, श्री राधे का जाप करना चाहिए। ये गलत है कि एक दूसरे को जाते हैं तो आप वहाँ भक्ति भाव से और लेकिन एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हो, ये बहुत गलत है। सभी से प्रेम से रहना चाहिए। ब्रज में किसी से भी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना चाहिए। जो भी आपको कोई दिखता है भक्ति भाव में सबको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि पता नहीं किसके साथ भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं। इसलिए सभी से प्रेम से रहना चाहिए, किसी के साथ भी
गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, सभी को प्रणाम करना चाहिए, सभी को कृष्ण जी और स्त्रियों को राधा रानी का रूप मानकर सभी से प्रेम से रहना चाहिए। मुझसे कोई गलती होगी मुझसे माफ़ कर देना, मैं तो बस एक तुच्छ सी प्राणी हूँ। मेरी इच्छा थी कि कुछ मैं वीडियो बनाऊं और आपके लिए डालूं। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।